हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 6। न चैत दिद्म करन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धर्तराष्ट्राः। अर्जुन कहते हैं, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मेरे लिए क्या सही है। जो मेरे सामने खड़े हैं उनको मार के पूरे राज्य को जीत जाना, इस लोक को जीत जाना, ये सही है या फिर इनके द्वारा हार जाना, ये मुझे हरा दे, मार दे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं इन्हें मार दूं ये सही है या ये मुझे मार दे ये सही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मैंने इन्हें मार दिया तो मेरे जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे जीने की क्या जरूरत है अगर मैंने अपनों को ही मार दिया? क्या करूंगा मैं जीकर? अगर मैंने अपनों को ही मार दिया, अपने गुरुजनों को ही मार दिया, अपने प्रियजनों को ही मार दिया, जो मेरे लिए पूजनीय है, मैंने उन्हें ही मार दिया, जिनके लिए आज मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे जीने के लिए ये लोग आवश्यक हैं, लेकिन ये लोग मुझे मारने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं क्या करूं? मैं इनके हाथों से मर जाऊं या मैं इन्हें मार दूं? मुझे नहीं समझ आ रहा क्या सही है। यही है इस श्लोक का मतलब। अर्जुन बहुत गहरी दुविधा में फंस चुके हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा। ये दुविधा में हम फंसते हैं और अब श्री कृष्ण आँखों से भर करके अपने प्यारे परम प्रिय मित्र को देख रहे हैं ये सब कहते हुए, और वहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को ये सब कुछ बता रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। युद्ध की बातचीत के बीच में ये हो क्या रहा है। ये हमारे साथ होता है, ये हमारे साथ होता है। हमें नहीं समझ आता कि अगर हमारी इच्छा जीत जाएगी वो ज़्यादा सही है, या अगर हम अपनी इच्छा को छोड़ देंगे और वैसे ही जिएंगे बिना उस इच्छा के, ये सही है। क्या सही है? बहुत बार होता है ना ऐसा। इसलिए श्लोक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता का एक एक श्लोक हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक को अपने अंदर गहराई से उतार लेना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ये श्लोक हमें बहुत गहरी शिक्षा दे रहा है, जहाँ हम नहीं समझ पाते क्या सही है क्या गलत है, नहीं समझ पाते। बस अर्जुन आज इसी कश्मकश में है, इसी उलझन में है, इसे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि सामने वही लोग हैं जहां पर ये लगता है कि ये हैं, तभी तो जीवित रहना भी सही लगता है। इन सबको, वो भी मैंने अगर खुद के ही हाथों से मार दिया तो जीने की जरूरत क्या है? किनके लिए जीऊंगा? अपनी इच्छा पे लगाते हैं इसको। ये इच्छा, ये बुरी आदत, अरे जो भी है, जैसी भी है, खुशी देती है मुझे। भले ही सोच कर, भले ही उस आदत को अपना कर, भले उस इच्छा को मन ही मन चला कर, खुशी देती है, खुशी देती है, खुशी देती है। इसे छोड़ दिया तो सही है, सच में सही है, या इसे पकड़ करके रखूं वो सही है? बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये समझना क्या सही है। नहीं समझ पाते ना हम कि हमारे लिए क्या सही है। तो अगर युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं
और सामने वो भी हमको मार देने के लिए खड़े हैं, तो युद्ध भूमि में खड़े होने का मतलब ही क्या है? मरना या मार देना, सिंपल, यही एक मतलब होता है युद्ध भूमि का, वरना युद्ध होता ही क्यों? अगर आज हमारे अंदर उलझन है, परेशानी है, दुख है, तो वो क्या अंदर की महाभारत नहीं है? क्या ये एक अंदर ऐसा गहरा युद्ध नहीं चल रहा, जहां पर सामने हमारी काम वासनाएं हैं, हमारे सोच विचार हैं, हमारी बुरी आदतें हैं, हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हम पर हावी हो चुके हैं, हमारी ही दुश्मन बन करके हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। वो सिर्फ सोच सोच में हमें खुशी देती हैं, पर अगर जरा सा भी दिल में आ गया कि ये पूरी नहीं हुई, तो दुख ही दुख, विलाप ही विलाप, शोक ही शोक, रातों की नींद तक चली जाती है, दिन का चैन तक चला जाता है। तो ये क्या अपने हैं? अपने ऐसा करते हैं? तो क्या ये इच्छा अपनी है? क्या अपनी इच्छा को ऐसा करना चाहिए? क्या हमें उसे अपने ऊपर सच में इतना हावी होने देना चाहिए? क्या ये सच में सही है हमारे लिए? ये सोचना जरूरी है। ये सवाल आज गहराई में जाकर के करते हैं। ये जो भी चीजें हैं जिनसे निरंतर एक लड़ाई चलती रहती है अंदर, युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं आज। कई बार उस लड़ाई के चलते न खा पाते हैं, न सो पाते हैं, न पानी पी पाते हैं, हम न थोड़ी ही देर आराम से चैन से बैठ पाते हैं। कुछ विचारों के चलते हम शांति से बैठ तक नहीं सकते। क्या सचमुच में ये अपनी है? क्या किया जाए? ये हमें जीत लें ज़्यादा सही है, या हम इन्हें जीत लें वो ज़्यादा सही है? इनके द्वारा मैं मारी जाऊं ये ज़्यादा सही है, या मैं इन्हें मार दूं वो ज़्यादा सही है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये सवाल हमने बार बार अपने आप से कर लिया, तो जवाब को उतारना इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सवाल करें बार बार, क्या सही है उसका जीत जाना, क्योंकि वहां पर एक भौतिक खुशी ही जुड़ी हुई है। लेकिन अगर उसका जीत जाना मुझे सही लगता भी है, तो वो है तो मेरी दुश्मन ही, क्योंकि खड़ी तो युद्ध भूमि में ही है, वरना जीत हार की तो बात ही नहीं होती। अगर वो मेरी दुश्मन नहीं होती, मेरी इच्छा, मेरी बुरी आदत, मेरी काम वासनाएं, मेरी बुरी इच्छाएं, मेरी ऐसी कोई भी मानसिक स्थिति, कोई भी ऐसा सोच विचार जिसके लिए मुझे ये सोचना पड़े कि मैं इससे जीतूं या ये मुझसे जीते, क्या सही है? यानी कि युद्ध है। युद्ध है तो फिर वो तो मेरा मित्र नहीं है, वो तो मेरा नहीं है। और जो मेरा नहीं है, जो मुझे मार देने के लिए तत्पर है, उसके लिए सारथी का हाथ छोड़ देना बहुत ही घाटे का सौदा है। इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। जहां पर भी जीत और हार की बात आ जाए, समझ जाएं कि यह बात अब दुश्मनी वाली हो गई। अब तो सारथी की जरूरत है। इसलिए पूछें और डिसाइड करें। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।